वो किसी भी तरह से चाहेगा 11 तारीख के रात्रि तक, मतदान से पहले तक, शाम 6 बजे तक किसी तरह सेंटीमेंट उभरे ताकि मेरे पक्ष में वोट गोलबंद हो। हिंदू मुस्लिम पढ़ा देगा समझ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का जो अभी स्थिति देश में है वो पढ़ा 20वीं में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यहाँ पूरा सजग हो चुका है हिंदू, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। सहनी समाज एक तरफा वोट कर रहे हैं इस बार महागठबंधन को, एक तरफा पूरा सहनी समाज। ये जो सोचो वोट हमारा अधिकार किसी और का, ऐसा नहीं चलने वाला। बिल्कुल उस साजिश पे ही उतरा हुआ है। वो चाहता है कि मोकामा का टाल क्षेत्र बनावे इसको। अभी तो चुनाव है, बहुत चीज का जवाब हम लोग 14 तारीख को बाद देंगे। उस 50 साल में किए हैं ना, उसको बेच रहे हैं वो। हाँ, तो बेच नहीं रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, जितना सरकारी संस्था है सारा बेच दिया, सारा सरकारी संस्था बेच दिया। बचौल जो है मिथिला विरोधी है, मिथिला का वो विरोध किए थे, इसलिए करके मिथिला का हर एक लोग उनको बाइकाट कर रहे हैं। हमारे साथ राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ रणनीति है और कैसे चल रहा है कैंपेन। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार यादव। रमेश कुमार यादव जी, घर कपिलेश्वर स्थान। कपिलेश्वर स्थान जगह। विधानसभा चुनाव करीब है, क्या लगता है इस बार राजद बाजी मार पाएगी बीसी विधानसभा में? राजद बाजी ही नहीं मारेगी। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ गया, आप देख रहे हैं पानी कितना हो रहा है। हम लोग का काफिला देखिए, इस तरह से लग रहा है कि समझिए 50,000 से अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। समझे, विरोधी एकदम सुपरा साफ है, एकदम से बौखलाए हुआ है। आज भी हम लोग क्षेत्र में जब जा रहे थे तो वो चाहता था किसी तरह से हम लोग के साथ उलझे, दंगा करे। वो अब उस सेंटिमेंटल बात सोच रहा है। कौन? हरिभूषण ठाकुर बचौल। हाँ बिल्कुल, जो कि महिला कॉलेज का प्रोडक्ट है, वो पता है ना आप लोग को। इसीलिए हम लोग अपने वर्कर से, अपने कार्यकर्ता से, अपने नेता से, जो लोग भी है, सब लोग को एकदम सचेत होकर के रहना है कि हम लोग दंगाई के फेरा में नहीं पड़े। वो किसी भी तरह से चाहेगा 11 तारीख के रात्रि तक, मतदान से पहले तक, शाम 6 बजे तक किसी तरह सेंटीमेंट उभरे ताकि मेरे पक्ष में वोट गोलबंद हो। अब देख लीजिए, क्या लगता है आने वाले दिनों में साजिश वगैरह कर सकते हैं? क्या है? बिल्कुल उस साजिश पे ही उतरा हुआ है। वो चाहता है कि मोकामा का टाल क्षेत्र बनावे इसको। अभी तो चुनाव है, बहुत चीज का जवाब हम लोग 14 तारीख को बाद देंगे उसको। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम कपिल देव चौधरी हुआ और क्योट जाति से हम आते हैं, अति पिछड़ा से। क्या माहौल है बिस्फी का? बिस्फी का माहौल नहीं, पिछले 3-4 सालों में आसिफ भाई जो युवा में बढ़ते विकास को लेकर जो युवा को मोबिलाइज किया है, जमीन से लेकर के ऊपर उठाया है, उस दृष्टिकोण से यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का रोटी बेल रहा था बचौल जी, उनका सुफरा साफ है। और रहिका, मैं बिस्फी की बात नहीं करूंगा, रहिका 12 पंचायत में 75% अति पिछड़ा इस बार लालटेन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। बचौल जी कह रहे हैं कि सब पैसा खा लेगा, वोट भी नहीं देगा, जीतेंगे तो हम ही। अब जिस जो हिंदू मियाँ करके है अपना, उसका गाड़ी का तेल चलता है, उसकी बात करने आया। आप एजुकेटेड युग में, हम पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लड़का है, वो हमको हिंदू मुस्लिम पढ़ा देगा समझ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का जो अभी स्थिति देश में है वो पढ़ा 20वीं में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यहाँ पूरा सजग हो चुका है हिंदू, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी जो कुछ समुदाय है वो भी जग गया बचौल के झांसा। हिंदू मियाँ करके जो सोच रहा है कि बिस्फी को फिर से 5 साल पहले जो किया था वो बदल दे, वो संभव नहीं है। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर? मुद्दा पे तेजस्वी जी की मुद्दा जो है अभी बिहार में पूरा देश उसको देख रहा है। बिहार की क्या बात आप कर रहे हैं? पूरा देश उनका जो मिशन है, उनका जो विजन है, उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। ये तो बिस्फी है। बिस्फी का युवा इस बार जान चुका है। वो बिस्फी का प्रत्येक मोहल्ला, टोला, घर का युवा अपने अपने गांव में, मोहल्ले में, टोले में, घरे घरे जाके पुरुष को, महिला को, दादा को, चाची को सबको समझा रहा है। इस बार बचौल का सुपरा साफ नहीं। कहाँ घर है? सतलखा। क्या हाल है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? बिस्फी का क्या माहौल होने वाला है? बिस्फी का मैदान हम लोग हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहे हैं। बचौल जो है मिथिला विरोधी है, मिथिला का वो विरोध किए थे, इसलिए करके मिथिला का हर एक लोग उनको बाइकाट कर रहे हैं। बचौल जी इस बार 50,000 वोट से हारने के लिए जा रहे हैं। अति पिछड़ा, मला, सब कोई मिलजुल करके इस बार तेजस्वी जी को सरकार बनाने जा रहा है। सरकार। हमारा नाम ललित सहनी है। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार सहनी हुआ। सहनी जी हैं, कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ हुसैनपुर पंचायत, बिस्फी विधानसभा 35। बिस्फी विधानसभा। क्या लगता है मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद सहनी समाज कितना खुश है?
आजादी से लेके अभी तक कोई भी अति पिछड़ा समाज को डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया था। पूरा सहनी समाज एक तरफा वोट कर रहे हैं इस बार महागठबंधन को। एक तरफा पूरा सहनी समाज, ये जो सोचे वोट हमारा अधिकार किसी और का, ऐसा नहीं चलने वाला इस बार। वोट सहनी का लेके और उसके बाद सहनी समाज के लिए किया क्या बताइए ना। ये 2 काम गिना दीजिए सहनी समाज के लिए किया है, कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेता है सहनी मुकेश समाज। सहनी जी को नेता मानते हैं? एकदम पूरा 100%, 100%, 2000% मानते हैं हम लोग नेता एकदम। क्या लगता है बीसपी का रिजल्ट कैसा होने वाला? बीसपी का रिजल्ट इस बार 50,000 70,000 वोट से जीतेंगे आरजेडी, एकदम 70,000 वोट से जीतेंगे। मला एक तरफा वोट बोल रहे हैं 5 साल में जितना कम कर दिए 50 साल कुछ में नहीं किए हैं। पूरा जो 50 साल में किए हैं ना उसको बेच रहे हैं वो। हाँ, तो बेच नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, जितना सरकारी संस्था है सारा बेच दिया, सारा सरकारी संस्था बेच दिया। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा कृपा शंकर मुखिया, वीआईपी प्रखंड अध्यक्ष रहिका। रहिका वीआईपी प्रखंड अध्यक्ष। जी। क्या माहौल है, क्या लगता है वीआईपी माहौल तो इस बार इतना है कि जो हवा बह रही है, प्यार चल रहा है, तूफान मचा हुआ है, और इस तूफान में तो हमारा गठबंधन का सरकार बनना क्या निश्चित लगता है। है मुकेश सहनी के पीछे लोग खड़े होंगे चुनाव? निश्चित रूप से खड़े हैं, पहले से भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, और इस बार तो डिप्टी सीएम घोषणा होने से हम लोगों की एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि उनको उनका हाथ मजबूत करना है, तो आसिफ भाई का हाथ मजबूत करना है, और सारे विधानसभा असेंबली को जिता के वहाँ पर हम लोगों को उनको बैठाना है। ये कुछ लोग हैं जिन लोगों से हमने बात किया, राजद के कार्यकर्ता हैं, कैंपेन में लगातार चल रहे हैं। क्या है इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।